पुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दगदायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्नन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नवनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। कल वहाँ गंगा तट पर जो बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था अंत में, जो अपने सर्वस्व को जलाकर उसके भस्मावशेष पर नृत्य कर सके, नाच सके, वो इस प्रेम के मार्ग पर आए। इस संबंध में यही सज्जन ने स्पष्टीकरण करने के लिए कहा है। ये एक प्रकार की आलंकारिक भाषा है। इसका अर्थ यह है कि जब तक हमारे मन में किसी दूसरी वस्तु की आकांक्षा है, वो जब तक आकांक्षा पूरी जल नहीं जाती, दूसरी वस्तुओं में जो हमारी ममता है वो जब तक जल नहीं जाती, ये सर्वस्व जला देने का अर्थ किसी वस्तु को जलाना नहीं है। वस्तुओं में, प्राणियों में, परिस्थितियों में जो हमारी आसक्ति और ममता है उनको जला देना है। और उसके साथ साथ जरा सी भयानक बात मालूम देगी, परिस्थितियों को जलाने का अर्थ समझने में कि जो कुछ भी हमारी यहाँ लौकिक, भौतिक, सांपत्तिक, शारीरिक और यश कीर्ति संबंधी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की ओर से सर्वथा लापरवाह हो जाना होगा। इसी का संकेत है या दुष्यजन स्वजन आर्यपथम सहित्वा। उद्धव जी ने श्री गोपांगनाओं के संबंध में ये बतलाया कि वे दो चीज जो परम दुर्लभ होती है त्याग करने के लिए, कोई भला आदमी उनका त्याग नहीं कर सकता। या तो करता है जो अत्यंत निकृष्ट है वो, और या इस स्वजन और आर्यपथ की सीमा से बाहर जो निकल गया वो। तो गोपियां निकृष्ट तो थी नहीं,
तो जितना भी स्व है, जिस स्व को हम अपना कहते हैं, वो सारा अपना जन, अपना मन, अपना धन, अपना तन, ये सब यदि बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में आ जाए तो और प्रेम की प्राप्ति हो, भगवत प्रेम का उदय हो, तो उसमें अत्यंत आनंद की उपलब्धि होना, यही उसके भस्मावशेष पर नाचना है। जैसे किसी आदमी की लोक में बहुत बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा आदर है, किसी आदमी के पास लोक में बहुत बड़ा अधिकार है, पद है, किसी के पास बहुत बड़ी कीर्ति है, यश है, किसी के पास बहुत बड़ी धन संपत्ति है। ये सब चीजें, जगत में हमारी क्या कीर्ति थी, जगत में हमारा कितना बड़ा ऊंचा अधिकार पद था, हम कितने सुख से, कितने आराम से जीवन बिताते थे, अब ये कुछ नहीं रहा, उसके विपरीत हो गया, ये दुख होता है। ये दुख ही ममता और आसक्ति का सूचक है। दुनिया में बहुतों की चीज जाती, हम नहीं रोते, हमको दुख नहीं होता। जिस वस्तु में, जिस परिस्थिति में, जिस प्राणी में हमारी ममता होती है, हमारी आसक्ति होती है, उसके नष्ट होने पर हमें दुख होता है। तो ये ममता और आसक्ति, ये जहाँ जहाँ पर है, वहाँ वहाँ पर अपनापन है, मेरा। तो ये मेरा सारा का सारा जहाँ न रहे, वहाँ भी अगर भगवत प्रेम मिलता हो, मिल गया हो, उसका उदय हो गया हो, तो ये न मिलना और नष्ट हो जाना अत्यंत और अत्यंत आनंद का साधन बन जाता है। नाच नहीं सकता आदमी अपने को जलाकर उसकी राख पर, वही नाचता है जो उस भस्मावशेष पर नाचने में आनंद का अनुभव करता है। तो ये चहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। तुलसीदास जी बहुत मर्यादी भक्त हैं, पर वे जब प्रेम पर बोलते हैं तो कहते हैं कि ये 5 चीजें लोगों को बहुत बड़ी प्रिय होती हैं। सुगति, सद्गति हो, मोक्ष हो। सुमति, अच्छी बुद्धि, लोग बुद्धिमान कहें, धीमान कहें, स्थिर बुद्धि कहें, अच्छी बुद्धि। संपत्ति, लौकिक संपत्ति, दैवी संपत्ति, ये संपत्ति। रिद्धि सिद्धि, जिस किसी कार्य को हम करें उसमें सफलता प्राप्त हो जाए और वो सफलता सदा बनी रहे, और अनंत काल के लिए, दीर्घ काल के लिए जगत में हमारी यश कीर्ति फैल जाए। यही चीजें अच्छे अच्छे पुरुषों को, सबको मान्य होती है, सबकी वांछनीय होती है, सब इनको चाहते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं चाहो ना, मैं नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो? ये सब चाहे चली जाएं, ये सब चाहे नष्ट हो जाएं, ये सब चाहे न मिलें, इन सब का अभाव हो जाए, ये सब जो मिली हुई इनके जाने की तैयारी हो जाए, नष्ट हो जाए, परंतु मिले बदले में क्या? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बड़ा सुंदर विवेचन है ये। हेतु रहित अनुराग, यही प्रेम का एक लक्षण है, जिसमें कोई हेतु हो,
जिसमें गुण दर्शन हो, किसी में गुण देखकर उसके प्रति जो प्रेम की भावना होती है वो गुण से प्रेम है, विशुद्ध प्रेम नहीं। गुण जनित प्रेम जब तक गुण दिखेगा तब तक है, गुण न दिखने पर नहीं। जय वो कल वो महाप्रभु का एक श्लोक कहा था वहां पर, आश्रिष्य वा पादरकांत नष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। गुण दर्शन का अभाव है। चाहे वे हमारे प्रियतम हमको हृदय से लगाकर प्यार करें और चाहे ठुकरा कर हमें गिरा दें, चाहे वे मिलें और चाहे कभी न मिलकर अदर्शनाथ, कभी दर्शन न देकर हमारे हृदय को तोड़ दें, हमारे मर्म पर आघात करें और जो कुछ भी करें, उनके मन में जो कुछ आवे जैसे करें, पर हमारे तो वही हैं प्राणनाथ, दूसरा कोई नहीं। तो इस प्रकार से ये हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुजन अधिकाई, जहाँ पर हम गुण देखकर प्रेम करते हैं वो गुण न रहने पर नहीं होता है, गुण न दिखने पर नहीं होता। गुणों का दिखना ये राग के अधीन है। भला ये बहुत समझने की बात है। जहाँ राग होता है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं और जहाँ द्वेष होता है वहाँ गुण भी दोष दिखते हैं, आंख बदल जाती है। तो गुण दर्शन चाहे जो बदल सकता है, जब प्रेमास्पद में अपने आप का समर्पण हो जाता है, कैसे काम करते हैं, माना बड़ा अच्छा, पर देश का स्वार्थ और हमारा स्वार्थ अगर अलग अलग हो तो देश सेवा नहीं होगी। जहाँ हमारा स्वार्थ देश के स्वार्थ से अड़ेगा और अगर हमारा स्वार्थ विजयी हो गया तो हम देश को डुबो देंगे। स्वाभाविक बात है। देशात्म बोध ही देश प्रेम है। जब तक हम अपना स्वार्थ कोई अपने को उस देश के स्वार्थ से जरा सा भी अलग मानेंगे, भाई देश की सेवा में हमको क्या मिला, यही देश की सेवा का सिद्धांत नष्ट हो गया। हमको क्या मिला ये प्रश्न नहीं हो सकता देश प्रेमी के द्वारा। वो तो कहता है देश मैं हूँ, देश को जो मिला वो मुझको मिला, देश की जो हानि हुई वो मेरी हानि हुई, देश के साथ मेरा तादात्म्य। इसी प्रकार प्रेमी का प्रेमास्पद के साथ तादात्म्य हो जाता है। वो दे क्या, वो तो अपना काम अपने आप यदि कोई करता है तो वो दान करना मानता है क्या, किसी पर उपकार किया मानता है क्या। अपने खाने के लिए आप खाना बनाता पेट भरता, वो मानता है क्या कि मैंने बड़ा दान किया, मैंने किसी का उपकार किया। रे अपना काम आप किया, किसी पर एहसान नहीं, कोई बदला पाने की कोई आकांक्षा नहीं, प्रश्न ही नहीं होता। इसी प्रकार प्रेमास्पद के साथ जब प्रेमी का तादात्म्य हो जाता है प्रेम रस के द्वारा, तो स्वाभाविक उसका अपना बोले ये दर्शन के द्वारा मुझको सुखी करें। सोचने की बात है, दर्शन के द्वारा मुझको सुखी करें क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ। तो दर्शन के द्वारा मुझको सुखी करें, ये मुझको सुखी करें, ये मेरा स्वार्थ जब तक अलग है तब तक वो विशुद्ध प्रेम नहीं है। विशुद्ध प्रेम नहीं है, इसको हम वो भक्ति जरूर है, भक्ति जरूर है, पर वो प्रेम नहीं। प्रेम में ये स्व जो है उस प्रियतम में जाके मिल जाता है।
प्रियतम का स्व अपना स्व बन जाता है, इसलिए उस स्व का अर्थ अपना अर्थ बन जाता है, उस स्व की स्थिति अपनी स्थिति बन जाती है। ऐसी अवस्था में स्वाभाविक ही वहाँ मैं दे रहा हूँ ये प्रश्न आता ही नहीं। मैं का सब कुछ जल गया, मैं का सब कुछ जल गया, और वो जो अलग मैं था किसी के द्वारा सुख दुख प्राप्त करने वाला, वो मैं जल गया। यही सर्वस्व का जल जाना है। और इस सर्वस्व के जल जाने पर उस प्रेम की स्थिति में जो एक आत्यंतिक आनंद की अनुभूति होती है स्वाभाविक, वही भस्मावशेष पर नाचना है। तो इसमें तैयारी क्या करनी है, ये चल पड़ा विषय, पर ये बहुत कहने की चीज नहीं, इसलिए कि कुछ कठिन ज्यादा है ये, क्योंकि इसमें त्याग की पराकाष्ठा होती है। भगवत प्रेम सर्वथा और सर्वदा सर्वस्व त्याग मूलक है। सर्व त्याग करे करे कृष्ण भजन है। चैतन्य ने कहा कि समस्त सबका त्याग करके, लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म, इन सबका परित्याग करके जो श्री कृष्ण का भजन करे, सेवन करे, वो इस प्रेम का अधिकारी है। तो इसलिए, पर ये अच्छा इसलिए है कि इसके द्वारा हम कुछ भी त्याग सीखें, कुछ भी त्याग सीखें तो प्रेम की पाठशाला में हमारा प्रवेश हो जाएगा। हम कुछ प्रेम प्राप्त करना सीख लेंगे। ये भोग की प्राप्ति में प्रेम का अंतर्भाव जो मनुष्य करता है ना, ये सर्वथा विभ्रम में है, बड़ी भ्रांति है, बड़ी भूल है। भोग रहे चाहे, भोगों के रहने न रहने में आपत्ति नहीं, पर वो भोग अपने लिए अगर रहते हैं, उन भोगों की अपनी सुख की कल्पना कहीं रहती है, तो वो प्रेम में कलंक है, प्रेम नहीं है। भोग यदि प्रेमास्पद के सुख की सामग्री होकर रहे तो भले ही रहे, अपने से उसका वो फिर उनका विनियोग, उनका प्रयोग सर्वथा और सर्वदा एकमात्र प्रियतम सुख में होता है। अपने सारे जीवन तक का निजांगमपि आगोप्यो ममेति समुपासते ताभ्याम बिना न मे पार्थः निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन, मेरे निगूढ़ प्रेम की भाजन केवल श्री गोपांगनाएं हैं। क्यों? कि उनका जीवन, उनका श्वास प्रश्वास, उनका सारा का सारा जीवन का अंग प्रत्यंग कुल ममेत समुपासते, मेरी उपासना के लिए है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते पर्युपासते। अनन्या, ये दूसरे के अस्तित्व की जिसके मन में कल्पना नहीं, इस प्रकार का जो अनन्य है, वो नित्याभियुक्त होकर अपने प्रत्येक कार्य में, अपनी प्रत्येक स्फुरना में, कार्य में नहीं, मन में उठने वाली प्रत्येक स्फुरना में जिसका लक्ष्य रहता है पर्युपासना, प्रियतम भगवान की सेवा, प्रियतम भगवान को सुख पहुंचाने का ही एकमात्र स्वभाव। ये जहाँ पर है वहाँ पर प्रेम खिलता है, वहाँ पर प्रेम का विकास होता है। जहाँ अनन्यता नहीं है, दूसरों के लिए, दूसरे पदार्थों के लिए, दूसरे स्व के लिए, दूसरी वस्तुओं के लिए, दूसरी परिस्थितियों के लिए, दूसरे प्राणियों के लिए हमारा जीवन, हमारे जीवन की ममता, हमारे जीवन की आसक्ति और हमारे जीवन की आवश्यकता, वहाँ तो क्या है कि भगवत प्रेम ही आवश्यकता है और प्रेम ही उसकी पूर्ति है। भगवत प्रेम ही साधन है और भगवत प्रेम ही सिद्धि है। साधन सिद्धि राम पद लेहु।
भगवत चरणारविंद का प्रेम ही साधन और भगवत चरणारविंद का प्रेम ही साध्य, सिद्धि, सफलता। साधन और सिद्धि ये दोनों प्रेम होते हैं। तो इस प्रेम में जहाँ किसी प्रकार से भी स्व सुख आ जाता है, अपना स्वार्थ अलग, ये तो बहुत नीची श्रेणी में जहाँ मनुष्य परोपकारार्थ त्याग करता है, वहाँ पर भी अगर दूसरे को पर मानकर उपकार करता है तो वहाँ पर भी प्रेम नहीं है। वो भी उसे हम किसी अंश में दया कह सकते हैं, अच्छी चीज कह सकते हैं, वो उत्तम श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं, पर वो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम में पर नहीं होता और उपकार नहीं होता।